सहारा प्रणाम, मैं हूं रूपांशी मिश्रा। अब खबरें विस्तार से। चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घंघरिया के पास पहाड़ी दरकने का सिलसिला जारी है। पहाड़ी का मलबा सीधे लक्ष्मण गंगा में गिर रहा है। पहाड़ी दरकने के बाद से लोग दहशत में आ गए हैं। घांघरिया फूलों की घाटी के साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा का मुख्य पड़ाव है। चमोली जिले में साहिब के मुख्य पड़ाव घंघरिया के पास पहाड़ी दरकने का सिलसिला जारी है। पहाड़ी का मलबा सीधे लक्ष्मण गंगा में गिर रहा है। पहाड़ी दरकने के बाद से लोग दहशत में आ गए हैं। घांघरिया फूलों की घाटी के साथ ही हेमकुंड यात्रा का मुख्य पड़ाव है। पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल के श्रीकोट में एक तेंदुआ पार्क में बाथरूम में बंद हो गया। तेंदुए के बाथरूम में बंद होने की सूचना से पार्क में घूमने आए लोगों के साथ ही आसपास के लोग में दहशत का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को किसी तरह से पार्क से बाहर किया। बाद में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को मशक्कत के बाद रेस्क्यू पिंजरे में बंद किया। दरअसल तेंदुए पार्क में बाथरूम में आराम फरमा रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति बाथरूम में घुस कि उसने तेंदुए को अंदर बैठे देख लिया और फिर उसे तुरंत बाहर निकाला। उसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को रेस्क्यू किया। यहाँ पे काफ़ी नुकसान भी किया है। कुछ जानवरों को भी जो है उन्होंने उनको जो है नुकसान पहुंचा है। आज सुबह यहाँ पे कोई आ रहा यहाँ पे बाथरूम गया, तो जैसे ही बाथरूम गया तो जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला गया तो गुलदार उसके अंदर था। संयोगवश से ये था कि दरवाजे के विपरीत दिशा में गुलदार होने की वजह से दरवाज़ा जैसे ही खोला गया तो जिस भी व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला वो गुलदार उस पर अटैक नहीं कर पाया। तो बाथरूम का दरवाज़ा अंदर को खुलने की वजह से जो है वो गुलदार उसमें कैद हो गया और उसको तुरंत वहाँ पे मेरे द्वारा उसको जो है लॉक लगा दिया। ये परफेक्ट लोग है ये फॉरेस्ट वाले, इन्होंने ये समझा कि मतलब पिंजरे में फंस जाएगा, ये इसको ट्रैंक्लाइज करने की जरूरत नहीं है। अब ज़्यादा चुनौती के बात है तो ये जितनी भीड़ भाड़ हो जाती है इससे वो जो है कि परेशान होता हो तब वो ज़्यादा ओवर हो जाता है। इसमें वो किसी पे हमला भी कर सकता था, तो लेकिन इन लोगों ने सराहनीय काम किया है। ये बहुत मतलब अच्छे खासे लोग थे, मतलब काफ़ी बाग पिंजरे में बंद। साथ हमारे संवाददाता अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, तेंदुआ पार्क में टहल रहा था जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। तेंदुए को अभी पकड़ लिया गया है या नहीं, और क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? जी, मैं बता दूं आपको कि ये तेंदुआ जो है करीब 2-3 साल का बताया। वन विभाग से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि तो 3 साल का तेंदुआ था ये, और ये बारिश जो हो रही है पहाड़ों पर उसको जी में ये एक पार्क है जिसमें लोगों को घूमने के लिए व्यवस्था है और वहाँ ये टॉयलेट वगैरह भी बने हुए हैं। इसमें वहाँ आकर के एक टॉयलेट का दरवाजा खुला हुआ था, ये उसमें घुस गया और वहीं बैठ गया। जैसे ही पार्क में घूमने के लिए लोग आए और तो ये तेंदुआ अंदर बैठा था। तेंदुए को देख करके उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। आनंद फानंद में वहाँ वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची। उन्होंने पिंजरा लगा करके बड़ी मशक्कत के बाद इसको पकड़ा और जंगल में छोड़ा है। तेंदुए का रेस्क्यू किया गया है या नहीं? वहां पर किस तरह से मतलब तेंदुए पिंजरे में कैद का रेस्क्यू कर लिया गया है और के बाद में पुलिस और वन विभाग की टीम वहां पहुंची थी और वो बाथरूम से निकाल करके पिंजरे में बंद कर लिया है और उसको उसके जंगल में छोड़ने के लिए वन विभाग की टीम जा चुकी है। बिल्कुल।
अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेंदुआ पार्क था जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल छा गया और तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर रुद्रप्रयाग केस बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास निर्माणाधीन पुल की सेट से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसपी आयुष अग्रवाल, एसडीएम अपर्ण डोंडियाल समेत कई अफसर पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया। दरअसल ऑल वेदर योजना के तहत नरकोटा के पास डबल लेन पुल का निर्माण था। आरसीसी कंपनी 64 करोड़ की लागत से इस पुल का कार्य, अचानक निर्माणाधीन पुल की सेटरिंग पलट गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। दरअसल ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से राजमार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानी बढ़ गई है। लोगों की परेशानियां जिससे बढ़ गई हैं। ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था एनएच के द्वारा, जिसमें अभी हम साइड पे हमने देखा कि जो लोहे की शटरिंग थी वो टॉपल हो गई है। इसमें 6 लोग घायल थे जिनको रेस्क्यू किया गया और 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनकी बॉडीज़ को निकाल लिया गया है। और अभी हमारी जांच चल रही है, विभागीय अधिकारी यहाँ पर हैं और इस कार्रवाई करनी वो भी करेंगे और प्रशासनिक कार्रवाई भी करेंगे। कितने लोग 2 इंजीनियर लगा रखे हैं, तो एक अजीत कुमार पंबर है और एक गुप्ता जी, जो स्पेशली यही उनका काम है, यही देख रहते हैं वो। मैं अपना काम ऊपर मिट्टी देखा हर एक चीज़ का ऑर्गेनाइज करता हूँ, उनकी ड्यूटी लगा रखी है स्पेशली। आगे हमने पैटी कंट्रैक्टर दे रखा है ये काम। आपकी साझेदारी लेते हैं इस हादसे की? नहीं, मैं तो करता बनूंगा कि मेरे करती हो उसमें। जब वो लड़के इंजीनियर लगे हुए, अगर पैटी कंट्रैक्टर दे रखा हमने काम, वो भी देख रहे हैं और पैटी कंट्रैक्टर वाले भी काम कर रहे हैं। इंजीनियर स्पेशली उनका काम यही है, कुछ नहीं, यहीं पर ये दोनों पर यही करते हैं काम। घटना हुई है का मूल स्रोत मुझे लगता है कि ये कंपनी की लापरवाही है। आप देख रहे हैं, अभी हमने देखा और डीएम साहब ने निरीक्षण किया, विशेष रूप से लाखों हजारों टन सरिया उसमें लगा हुआ है और उसके बावजूद उसको सपोर्ट पे कच्चे लगा रहे हैं। वो देखने वाली बात है, आप देख सकते हैं। इसमें दोषी कंपनी है और इस कंपनी के खिलाफ हमने डीएम साहब से भी वार्ता की है कि इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और डीएम साहब ने कहा कि बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसके खिलाफ लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया, कई लोगों ने शिकायतें भी की। इस प्रोजेक्ट मैनेजर की भी लापरवाही के कारण ये इतनी बड़ी हादसा हुआ। यही था, काम कर रहा था, क्या हो गया? डेथ हो किसकी? वही बचा हुआ है, कुछ पता चल रहा है? लड़का फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ। पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कर कांवड़ियों का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने शिव भक्तों कांवड़ियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया।
कांवड़ियों के पैर धोए, साथ ही उन्हें गंगा जल और प्रसाद के साथ गले में गमछा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि वो स्वयं भी एक शिव भक्त हैं, इसलिए कांवड़ियों का स्वागत करके वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा में आने वाले शिव भक्त भी शिव का ही रूप होते हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की तरह ही कांवड़ यात्रा को भी सफल बनाने के लिए उनकी सरकार ने कोशिश की है। लगातार 2 साल से कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा नहीं हो सकी, इसलिए इस साल बड़ी संख्या में शिव भक्त उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले के लिए सरकार ने अलग से बजट की व्यवस्था की है। माँ गंगा की कृपा से, भगवान की कृपा से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है और कांवड़ यात्रा में इस बार बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी शिव भक्त आ रहे हैं और सारे शिव भक्त यहाँ से जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाएंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। तो हम उनका माँ गंगा की इस पावन तट पर, गंगा की नगरी हरिद्वार, शिव भक्तों का, सभी कांवड़ सबका हम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। और चूँकि एक नई शुरुआत आपने कहा, तो सच में एक नई लोगों ने इस बार की है। जहाँ 2 साल बाद ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई है और जैसे हमारे यहाँ पर चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में भी अभी तक रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए हैं। 27 लाख का आंकड़ा पार कर गया है, जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सीएम धामी के स्वागत से शिव भक्त कांवड़िए भी काफी गदगद दिखे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इनका इस तरह का भव्य स्वागत पहली बार हुआ है, जब सीएम ने खुद ही उनके चरण धोए और गंगा जल भेंट किया हो। शिव भक्तों का कहना है कि वो आज काफी प्रफुल्लित हैं। मुख्यमंत्री आज हरिद्वार में मौजूद थे और हरिद्वार में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। शायद पहली बार मुख्यमंत्री ने जो है शिव भक्तों का स्वागत किया और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि शिव ये किया गया और इस स्वागत को लेकर जो है उनमें काफी खुशी थी। सबसे बड़ी पहला ऐसा अवसर है कि यूपी के बाद उत्तराखंड में भी जो है ऐसा हुआ है। मेरे साथ वक्त मौजूद है, क्या नाम है आपका? शिव कुमार राणा। शिव कुमार, आप यहाँ पे आए तो आपका स्वागत हुआ, किसने किया, कैसे किया? आदित्य हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं, वो आए और उन्होंने हमारा स्वागत किया। काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे पैर धुलाए और हमको सम्मानित किया है। तो इस बात को लेकर कितना उत्साह है, क्या क्या दिया उन्होंने आपको? हम इस बात से बहुत उत्साह हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमको सम्मानित किया उत्तराखंड में और हम उनकी वजह से बहुत खुश हैं। कहाँ से आए हो आप? हम यूपी से आए हैं, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा अवसर है, क्योंकि ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो शिव भक्त यहाँ आए हैं उनको भी जो है ये पहला ऐसा मौका था जब कोई मुख्यमंत्री उनकी यात्रा के बीच में आकर उनका स्वागत करता है। शायद ये आगे के लिए एक ये कार्यक्रम एक साबित होगा और यात्रा जो है वो बहुत अच्छे से चलेगी। सारा समय के लिए समय हरिद्वार से। उत्तराखंड में मानसून सीजन को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। सचिवालय में आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कि पूरे जिले के हालात पर नजर रखे है। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और कहा कि आपदा को लेकर की गई तैयारियों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में मोबाइल स्विच ऑफ ना हो, साथ ही ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी अपने जिलों के हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी आदि का निर्णय ले। मुख्यमंत्री ने ऐसा सिस्टम बनाने को कहा कि मुख्यालय से प्रसारित सूचना गांव तक तुरंत पहुंच जाए। सीएम धामी ने कहा कि सभी विभागीय सचिव अपने अपने विभागों की नियमित समीक्षा करते रहें। सीएम धामी ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। हमेशा यहाँ पर आपदा में कहीं भूस्खलन होता है, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं पर सड़कों का संपर्क मार्ग बंद हो जाता है। तो ये हमारे लिए समय होता है
वह ठीक प्रकार से हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, हमारे सारे विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करें। जो हमने हैवी सेवा की व्यवस्था की है, वो हैवी सेवा की भी समीक्षा की है कि वो कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। इस समय में खाद्यान्न है, गैस की सप्लाई है, दवाइयाँ हैं, धार्मिक संस्थान है हमारे, वो लोगों के रुकने का स्थान है। अगर कहीं पर लोगों को शिफ्ट करना पड़े तो उसकी उन्हीं तैयारियों का लिया है। मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, ये सारे के सारे इस समय में एक्टिव मोड में और अलर्ट मोड में रहें, जिससे कि हमारे आपदा से जिन लोगों का नुकसान होता है उनको अधिक लंबी यात्रा इलाज के लिए न करनी पड़े। इसके साथ साथ जितने भी हमारे भूस्खलन से रास्ते बंद हो जाते हैं, मलबा आ जाता है, उनको हटाने के लिए जेसीबी इत्यादि की तत्काल व्यवस्था वो करी है। साथ ही सारे अधिकारियों को कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर तत्काल सभी लोग हॉटलाइन पर हैं। संचार व्यवस्था के लिए भी कहा है कि हमारे मैसेज जो है नीचे तक लोगों के पहुँचे। सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की आपदा के दौरान छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, छुट्टियां नहीं रहेंगी। और स्कूल भी जो है सभी जिलाधिकारियों को वहाँ के मौसम के अनुरूप, जैसे मौसम की भविष्यवाणी है उसके अनुरूप स्कूलों की छुट्टियां भी आगे बढ़ाई जा सकती हैं, उसको अभी छुट्टियां कर दी हैं। जहाँ हमारे यहाँ पर कावड़ यात्रा भी इस समय चल रही है, तो कावड़ यात्रा के मद्देनजर भी जिलाधिकारी अपने स्तर से अपने अपने स्थानों पर निर्णय लेंगे। नैनीताल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुलमटा डालकन्या का इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बच्चे तो समय पर स्कूल पहुंचे हैं, लेकिन गुरुजी का कहीं पता नहीं। स्कूल खुलने के समय पर विद्यालय के गेट पर ताला लटका हुआ मिला। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में तैनात तीनों शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए, साथ ही पूरे मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर शिक्षकों के नहीं पहुंचने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, जिससे बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो की सहारा समय पुष्टि नहीं करता है। स्कूल डालकन्या से संबंधित कोई मामला है, उसका भी वीडियो फुटेज चला था और उसका संज्ञान हमारे उच्च अधिकारियों ने भी लिया है। इससे मैंने फर्स्ट हैंड तो ये है कि जो वो 3 वहाँ पर अध्यापक हैं उनको उनका वेतन आहरण पर रोक लगा दी है, और जो उप शिक्षा अधिकारी हैं वहाँ पर उनको वहाँ तुरंत भेजा है कि स्थिति क्या है। जो मुझे बताया गया वो है कि वो लोग यूजुअली देर से आते हैं, और ये भी सत्य है कि वहाँ पर हमारे अध्यापकों की कमी रहती है। तो ये भी कभी कि अध्यापक जानबूझ के ऐसा करता है ताकि उसका ट्रांसफर हो जाए वहाँ से, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि वो अध्यापक अगर जानबूझ के कर रहा है तो उसको अन्य पनिशमेंट वहाँ पर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस उद्देश्य से कर रहा है कोई कि ट्रांसफर हो जाए। तो ये उनकी जो मंशा है इसको हम पूरी नहीं होने देंगे, और इसकी भी जांच करके अगर वास्तव में रेगुलरली इस प्रकार से हरकतें वो करते हैं तो उनको कोई जो अन्य पनिशमेंट है वो उनको दिया जाएगा। नैनीताल के भीमताल के खुटानी में रह रहे लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। खुटानी के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। दरअसल बरसात में उफान पर बरसाती नालों का पानी इन घरों तक जाने वाली पाइपलाइनों में चला जाता है, जिसकी वजह से घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। दरअसल जल संस्थान ने गधेरे के पास से एक चैम्बर से पाइपलाइन को जोड़ दिया और लोगों को पानी का कनेक्शन दिया। उस चैम्बर में गाद और मिट्टी भरी हुई है, जिसकी वजह से उनके घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। घरों में गंदा पानी आने से लोगों को बीमारी का खतरा सता रहा है। टानी के जो हैं बेसिकली चकबेड़ी गांव के निवासी हैं, 15-20 परिवार हैं, और सर्वे करा दिया। हमारे जे साहब अभी बता रहे थे सर्वे इसका हो गया है। चूँकि अभी जो ये जहाँ जिस एरिया में निवास रहते हैं वो टैंक के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, तो उस टैंक से जो है हम पानी इसमें नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इनके लिए हम नई योजना बना रहे हैं। हमारा एक हैंडपम्प नज़दीक में जो हैंडपम्प है उसमें हम सबमर्सिबल मोटर डालकर और नया टैंक निर्मित करके इन सब 15-20 परिवार को लाभान्वित करेंगे। खटीमा के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद से नशा मुक्ति केंद्र संचालकों में हड़कंप मच गया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और उसे सील कर दिया है। केंद्र में भर्ती 30 अन्य मरीजों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद खटीमा के एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि पूरे उधम सिंह नगर में अवैध ढंग से नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 36 साल के भास्कर यादव की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मृतक भास्कर यूपी के फर्रुखाबाद का रहने वाला था। पूरे उधम सिंह नगर जिले में जो भी अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पहले हमने यहाँ पर पीलीभीत रोड में एक नशा मुक्ति केंद्र को सील कर दिया था। आज यहाँ पर आए हैं तो इनके परीक्षण किया गया, इनका निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि इनका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर इनका कोई पंजीकरण नहीं है और साथ में कोई एक अधिकृत डॉक्टर जिसकी देखरेख में मरीजों का इलाज होना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। लिहाजा इसको आज सील किया जा रहा है। यहाँ पर 30 मरीज हैं जिनमें से ज़्यादातर लोगों को उनके घर में भेजा जा रहा है। जो दूर के लोग हैं यूपी वगैरह से आए हुए हैं उनको अभी हम उप जिला चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराएंगे, फिर उसके बाद उनके परिजनों से मिलकर उनको डिस्चार्ज की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल सिर्फ सील करने की कार्रवाई की गई, लेकिन अगर यदि और अन्य नशा मुक्ति केंद्र ऐसे बिना अधिकृत उसके पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई। उत्तराखंड की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि वो 26 जुलाई को सावन के शिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार की हर की पौड़ी से जल लेकर ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र मंदिर में जलाभिषेक करने का निर्णय लिया है। रेखा आर्य करीब 25 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगी। रेखा आर्य का कहना है कि उत्तराखंड लैंगिक असमानता को खत्म करने के संकल्प को लेकर वो इस यात्रा को करने जा रही हैं। एक संदेश भी उन माता पिता को दिया जाए आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को और बुलंद किया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड में 1000 बालकों की तुलना में महज 939 ही बालिकाएं चिंता का विषय हैं। क्यों नहीं हमारे यहाँ जितने हमारे यहाँ बालक उत्पन्न होते हैं उतने ही हमारे यहाँ पे बालिकाएं क्यों नहीं उत्पन्न होती है? क्यों हम लोग जो है कन्या भ्रूण हत्या के ऐसे मामले हमारे प्रकाश में आते हैं? तो मेरा ये मानना है कि बालिकाओं को पैदा होने के बाद की असमानताएं तो झेलनी पड़ती हैं कि लड़का और लड़की के चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र में कह लो, अवसरों के क्षेत्र में कह लीजिए, एक प्रकार का सामाजिक दृष्टिकोण जो है वह भेदभाव का अपनी जगह पे बना हुआ है। आज कह सकती हूँ कि उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी बना हुआ है। एक तो उस विषमता को खत्म करना, दूसरा सबसे पहली लड़ाई किसी बालिका के लिए रहती है तो वह लड़ाई है उसके जन्म लेने की। वो जन्म लेने का जो अवसर उसको मिलना चाहिए, जो भगवान भोलेनाथ देते हैं, या शक्ति रूप में जब वो आना चाहती है, हम जैसे हमारे दृष्टिकोण देवभूमि में, चाहे हमारे देवभूमि के लोग हो अथवा देश के हमारे लोग हो, आज भी जो है दोहरी मानसिकता के कारण हम कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप को अपने सिर पर जो है वो लगाने का काम करते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉगिन कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.samaylive.com और मुझे दीजिए इजाजत।